नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आप देख रहे होंगे जैसे मैं ये वीडियो चालू करता हूँ, हमारी जो लव बर्ड है मिष्टी, वो भी आवाज़ निकालना चालू कर देती है। वो उसकी हैबिट है, बट मेरे लिए वो गुड लक चार्म है हमेशा। तो आज की जो स्टोरी है ये साउथ इंडिया की है। उस समय मेरे फादर जो थे बैंगलोर में पोस्टेड थे, और वहाँ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ जो भी ड्रिलिंग विलिंग होती थी वहाँ कैंप्स लगते थे, हम लोग जाते थे। तो मैं छोटा था, फोर्थ में था, थर्ड या फोर्थ में था। तो ऐसा ही एक कैंप लगा था कर्नाटका और क्या कहते हैं आपके आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ के जो कैंप इंचार्ज थे, मेरे को नाम भी याद आ गया, मिस्टर गुड्डी। तो ही वॉज अ कैंप इंचार्ज। उन्होंने बाबा को बोला था आके कि ड्रिलिंग का काम थोड़ा सा देखने के लिए, ये देख लीजिए ये कप, ये टाइगर वाला कप मेरे को जो है किसी ने प्रेजेंट किया था, जिससे मैं चाय भी पी रहा हूँ। तो ये कप भी सामने रखा हुआ है टाइगर महाराज का। तो इसके अलावा तो हम लोग गए, हमारी फैमिली गई। तो हम लोग का ठहरने का इंतज़ाम रेस्ट हाउस में हुआ था, कैंप में नहीं था, क्योंकि कैंप में लिमिटेड अकोमोडेशन थी, नहीं हो पाता था। और उनका एक बड़ा सुंदर सा पॉम कुत्ता था, पॉमरेनियन, जो गुडी अंकल ने पाला था। और वो जब हम जिस दिन उनसे मिलने कैंप गए, क्योंकि डॉग्स हमारे यहाँ हमेशा से रहे हैं, दो जर्मन शेपर्ड थे, फिर आपकी पिकनीज थी, उससे कई बच्चे भी हुए, कई बच्चे नागपुर में जब फादर की पोस्टिंग थी वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुए थे। तो डॉग से तो हमारा लगाव था। अभी कैट है हमारे पास, तो बड़ा प्यार से हम लोग के पास आता था। और डॉग लवर्स को डॉग बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। वो आता था दिन भर, वो जब तक हम कैंप में रहते तो हमारे पीछे पीछे वो टहलता रहता था, मेरे सिस्टर के, मेरे ब्रदर के। 2 दिन हमारे फादर का काम हुआ, 2 दिन तो हम लोग कहीं निकले नहीं। फिर मैंने फादर को बोला कि भाई अगल बगल अगर फॉरेस्ट है, बोले हाँ फॉरेस्ट तो है। मिस्टर गुड्डी ने हमको इन्फॉर्म किया या सैंडलवुड का एक फॉरेस्ट है, आप लोग जाइए, मैं कल अरेंजमेंट करता था। तो तीसरे दिन का ये प्रोग्राम रहा कि हम जाएंगे सैंडलवुड के फॉरेस्ट में, क्योंकि खुशबू बड़ी अट्रैक्ट करती है। तो हम थे, मेरा भाई था और ड्राइवर था, सिस्टर हमारी नहीं गई थी। तो हम लोग गए, तो बहुत उत्सुक भी थे क्योंकि खुशबू आती है वहाँ से सैंडलवुड की। अब पेड़ बहुत लगे हुए थे, पर वो टाइम था गर्मी का और काफ़ी पत्ते गिरे हुए थे नीचे। तो देखते खुशबू सूंघ रहे थे हम लोग। और हमें वी हैड नो नॉलेज कि सैंडलवुड के जो जंगल होते हैं उसमें स्नेक्स बहुत होते हैं, सांप बहुत पाए जाते हैं। और क्या गलत धारणा उसके बारे में मैं भी आपको भी बताऊंगा। तो ऐसा ही हुआ कि देख रहे थे कई पेड़ हम लोग देख रहे थे। फिर मैं जंगल एरिया था थोड़ा सा, हम वो भी देख रहे थे कि अगल बगल कुछ और जानवर दिख जाए वहाँ पर। तो उसमें कई और भी जो क्रीपी क्रॉली जानवर होते हैं ना, वो अट्रैक्ट होते हैं। आई टेल यू द रीज़न वाई। एनीवे, एकदम से मैंने देखा कि मेरे ड्राइवर ने पीछे से मेरे को ऐसे कंधे से उठा लिया। मैं भी सरप्राइज हो गया, और जैसे ही उठाया तो नीचे से एक सांप रेंग के, पत्तों में दिख ही नहीं रहा था, वो रेंग के बड़ी तेज आगे चला गया। तो इस ड्राइवर ने बोला आप लोग रुको यहीं, आगे मत आना, मैं जरा देखता हूँ। कोई भी सांप हो सकता था। तो वो थोड़ा उसको फॉलो करके आगे गया। आगे जैसे गया तो वो फुफकारे का मतलब कोबरा। बट ही वॉज नॉट ऑर्डनरी स्पेक्टिकल कोबरा, या और ये वो किंग कोबरा था। बट वो फुली ग्रोन नहीं था। बट उसके जहर अगर किसी को डस ले तो उतना उसका एक बार डसना बहुत हो जाता है। तो इसकी तरफ जो है वो जब आया, वो उसने फन अपनी उठाई, एक बार फुफकारा, वार्निंग दिया कि अब स्टे देयर, आगे मत आइए। भैया मैं तो घबरा गया, छोटा ही था उस समय, तो घबरा गया। स्नेक से थोड़ा सा मेरे को थोड़ा अजीब सी इरिटेशन होती थी, डर तो नहीं लगता था बट इरिटेशन होती थी। तो मैंने वो ड्राइवर को बोला कि चलो भैया हम लोग वापस चलते हैं। तो आए, बताया, फादर को भी बताया, अंकल को भी बताया। तो फादर हंसने लगे, बोलने लगे कि भाई जब सैंडलवुड के जंगल में जाओगे तो तुम स्नेक से सबसे ज़्यादा सावधान रहना। और ये अच्छी सीख है कि जूते अच्छे मजबूत वाले हों। ये नहीं कि वो पीटी शू या सैंडल पहन के आप चले गए थे, तो पॉसिबिलिटी कि यू माइट गेट बिटन बाय द स्नेक।
तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो लोग जंगलों में रहते हैं, दे नो इट। तो जहाँ भी आप जब जंगल में जाते हैं या कैंप लाइफ में या रिसोर्ट में, जो भी टूरिस्ट जाते हैं, दे शुड बी वेरी केयरफुल कि जब सुबह के टाइम पे उठें, खासकर जो कैंप्स में रहते हैं या रिसोर्ट्स एडजॉइनिंग टू द फॉरेस्ट, कि जब उठे जो आपके रात के मोजे और जूते हों उसको एक बार बाहर झटकार लें, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई छोटा मोटा सांप या बिच्छू या कोई और कहते हैं जानवर आ सकता है उसमें। वो गर्मी की वजह से उसमें घुस के वो कोजी होने के लिए चले जाते हैं और आपने मालूम पड़ा कि आपने पैर बगैर देखे डाल दिया और उसने डस लिया। तो इसके लिए आपको एक बात और भी बता रहा हूँ कि जब भी जंगल में जाइए, मोजा जो पहनते हैं, जो जूता आपका रखा रहता है, उसको पहले तो सबसे पहले बाहर ले जाके झटकारिए, साफ करिए, देखिए, एंड देन वेयर इट। एनीवे, तो कुछ उस दिन तो हुआ नहीं, बट बहुत ख़राब बात अगले दिन हुई कि जो गुड्डी अंकल का कुत्ता था जिसको हम लोग प्यार करते थे, हम लोग जब रेस्ट हाउस चले गए उस रात में, तो उसी रात में एक लेपर्ड ने उनके कुत्ते को उठा लिया। लेपर्ड्स के लिए कुत्तों का फैसिनेशन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो एक ऐसा जानवर होता है, उसको वो आराम से पकड़ भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं। तो मिसेस गुड्डी जो उनकी वाइफ थी वो बहुत रो रही थी नेक्स्ट डे जब हम लोग गए। इट वॉज ऑफ कोर्स वेरी सैड कि 7-8 साल से वो पल रहा था और वो अब नहीं रहा था। इसके पहले भी मैंने आपको किशनपुर में जिस रिसोर्ट में मैं DTR में ठहरता था, शोभित दयाल जो उसके मालिक है, उनके 2 जर्मन शेपर्ड्स थे। अलग अलग टाइम में लेपर्ड ने इलेक्ट्रिक फेंसिंग पार करके कूद के आ गया उसके ऊपर से। जर्मन शेपर्ड जैसे कुत्ते को शाम को इन लोगों को छोड़ा जाता था, वो उसको बाहर पॉटी शॉटी करने के लिए, बस वहीं से उसको कहाँ वो ताक में बैठा हुआ था पकड़ा और उस बाउंड्री और वही जो फेंस था उसको क्रॉस करके सामने जंगल है, उस जंगल से मैंने आपको वीडियो भी बनाया है जो बिल्कुल रिसोर्ट के सामने है। बताया भी था, मेरे को स्मेल आ रही थी कि जब मैं वीडियो बनाया था। दैट वाज ओनली रीज़न कि मैं थोड़ा आगे नहीं गया, बिकॉज मेरे को लग गया था कि वो खतरा है। और इतना जंगलों में रहा हूँ तो इतना तो अंदाज़ हो जाता है कि कोई किल पड़ा होगा। और ये लेपर्ड की टेरिटरी, टाइगर्स भी आते हैं बट सेल्डम आते हैं, बट वो लेपर्ड्स की टेरिटरी थी। एनीवे, अब आते हैं हम आज थोड़ी से सांपों का डिस्कशन करने कि लोगों की एक धारणा थी ना कि भाई सैंडलवुड के जंगल में सांप इतने क्यों होते हैं। उसकी खुशबू से अट्रैक्ट होके कुछ लोग बोलते हैं कि वो चाके उस पर लिपट जाते हैं पेड़ों पे। एक्चुअली तो जो स्मेलिंग पावर है ना, वो नाक से सांपों की होती भी नहीं। ये गलत धारणा है लोगों की। तो आज मैं बताता हूँ, क्योंकि जो भी काम सांप सूंघने का करता है वो अपनी जीभ द्वारा करता है। जो उसकी जीभ लबलबाती है, आप देखते हो, उसमें एक सुपर चार्ज सेंसर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं जैकबसन्स ऑर्गन। उस जीभ, जब वो जीभ बाहर निकाल के लपलपाता है और फिर वो जीभ अंदर खींचता है तो उसको ये सुनाई दे देता है 8 से 9 मीटर के अंदर कि वहाँ क्या है, चूहा है या और कोई दूसरा सांप है या कोई जानवर है जिसको और क्या है, ताकि वो सतर्क भी रह सके। अगर वो पकड़ने लायक शिकार है तो उसको पकड़ भी चुके। तो उसकी जो टंग है ना, वो फॉग का काम करती है। जैसे ही वो हवा में यूँ करता है फिर अंदर लेता है ना, तो उसको ये पता लग जाता है कि हमारी जो है 6-7 मीटर की दूरी में क्या है। तो वो केमिकल है, वो उसको सूंघ सकता है उसी केमिकल थ्रू। तो कितनी अद्भुत ये कहानी है। और ये जो गलत धारणा है ना कि लोग सैंडलवुड के जंगल में सांप जो है चिपक जाते हैं उसकी खुशबू से, तो उसकी वो सूंघने की इतनी शक्ति होती ही कहाँ। वो क्यों चिपकते हैं सैंडलवुड से के पेड़ों से? क्योंकि सैंडलवुड के अंदर ठंडक होती है। वो एक ऐसा पेड़ होता है उसके अंदर ठंडक होती है और उस ठंडक को लेने के लिए स्नेक्स अक्सर जाते हैं और उस पर लिपटे रहते हैं सो दैट उनको वो ठंडक पहुँचे। जब ज़्यादा गर्म हो जाता है स्पेशली तब तो ज़्यादा ही देखा। कई एक पेड़ पे कई सांप लटके हुए दिखे, कई फोटोज़ मैंने इस तरह के देखे थे। तो आई थिंक कि जो लोगों को ये था कि उसका रीज़न क्या है, खुशबू, वो नहीं है। खुशबू होती है, वो स्मेल पाते हैं, बट वो उनकी जीभ की वजह से स्मेल मिलता है और उसको वो यूज़ करते हैं। तो स्टोरी आपको मालूम होना चाहिए कि उसके पीछे सांप नाक से नहीं, कान तो होते ही नहीं थे। अगर कान उनके होते ना
तो आधे स्नेक बाइट के केसेस इंडिया में कम हो जाते हैं। काम तो उनके होते ही नहीं है, तो ये स्नेक बाइट कम हो जाते हैं। बट वो जो है जब वो कोई चल के आता है उसकी तरफ, तो जो वाइब्रेशन होती है धरती से, उससे वो पकड़ लेते हैं कि कोई आ रहा है उसकी तरफ। और दूसरा जो ये गलत धारणा थी सैंडलवुड की, मैंने उसका कारण बताया, वो ठंडक की वजह से पेड़ पे जाके लोग। एक और स्नेक की मैं एक बात और बता रहा हूँ कि लोग जो बोलते हैं, और ये जो तांत्रिक आते हैं कि आप आए सांप को लेके नाग पंचमी के टाइम पे, और फिर आपने उसको सांप को दूध पिला दिया। सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। सांप कभी दूध पीता भी नहीं है, वो दूध को पानी समझ के पीता है कि सफ़ेद पानी है, उसको पीना है। अगर प्यास लगी है पानी दीजिए, सांप को कभी भी दूध मत दीजिए। दूध पीने से उसके शरीर के अंदर पहले से ही बने जो घाव होते हैं ना बॉडी के अंदर, उसमें मवाद आ जाती है, और उस मवाद की वजह से सांप आगे चल के मर भी सकता है। हम तो श्रद्धा में, भावना में उसको मिल्क दे देते हैं, बट एक्चुअली साइंटिफिकली सांप एक मांसाहारी जानवर है। आप देखते होगे ना, जो भी शिकार वो पकड़ता है उसको निकलता है, फिर अंदर के एसिड उसको गला देते हैं। तो ये दूध पीने वाला जो है वो क्रीचर है ही नहीं। तो उसको दूध आप कोई भी अगर ये चाहते हैं या बोलते हैं या मंदिर जाते हैं जहाँ पर नाग आग रहते हैं, अगर वो दूध पी भी रहे हैं तो वो पानी समझ के पीते हैं। सांप को दूध नहीं भाता, उनके शरीर के लिए वो अच्छा नहीं होता है। वो एक मांसाहारी जीव होता है, और वो मांस ही ज़्यादातर खाता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इस वीडियो को अभी यहीं एंड कर रहा हूँ कि ये मेरे साथ एक किस्सा ये भी हुआ था। ऐसे साउथ में 2-3 और हुए थे। हम जब बेंगलोर में रहते थे तो हमारे बगल में एक बाग था अमरूद का, उसमें बाग द्वार लगे हुए थे। तो हम लोग छोटे छोटे थे, जब अमरूद को पक जाते थे तो वो टेम्पटेशन था हमारे लिए कि यार एकदम से जाके उसको जो है, जब वहाँ चौकीदार नहीं रहेगा, बहुत पेड़ थे, तो हम लोग एक बार बाग द्वार था उससे झुक के घुसे अंदर कि कुछ अमरूद चुरा के ले आएंगे। घर में बिल्कुल हमारा घर जो था उससे सटा हुआ था, जयानगर एरिया। अब तो घर बहुत डेवलप हो गया है बैंगलोर का। तो वहीं मैं रहता ही था, और वहीं बिशप कॉटन स्कूल में मैं पढ़ता था। तो मैं और मेरा भाई उसके अंदर घुस गए, तार को थोड़ा सा ऐसे खींच के लंबा किया, अंदर सर किया, फिर बॉडी निकाला, घुस गए। शर्ट भी फट गई थी तार से लग के। जब 5-6 अमरूद अच्छे बड़े वाले पकड़ लिए, तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ बगल के सांपों वो पेड़ों में देखा कि सांप नीचे रेंग रहे। मारे डर के फिर वहाँ से हम लोग बड़ी जोर जोर से कूद के भागे अपने आप को बचाने के लिए, कि सांपों की इतनी नॉलेज उस समय थी भी नहीं कि कोबरा है, कि वाइपर है, कि करेत है, कॉमन करेत है, बैंडेड करेत है, क्या है, मालूम नहीं थी। फिर मैंने फादर को आके बताया, बोला कि ऐसे मत जाया करो, क्योंकि आप चप्पल पहन के चले गए थे, सबसे बड़ी गलती ये की थी। और फिर आप अमरूद चुराने गए, दूसरी गलती आपने ये की। अगर चौकीदार को पता लग जाता, अभी मालिक हमारे घर पे आके धमक जाता। बहरहाल बचपना ऐसे ही रहता है कि आदमी कुछ ना कुछ, बच्चा जो है मिस्टेक करता है, तो मिस्टेक से ही हमको समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी स्टोरीज़ और भी आपको अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मेरे को एकदम एक साउथ की कहानी, जब मेरे फादर बैंगलोर में पोस्टेड थे तो क्या हुआ था। फिर एक कहानी मैं बताऊंगा कि एक कैंप लगा हुआ था कूर्ग के पास, नागरहोल जो आज टाइगर रिजर्व है उसके नज़दीक का भी, वो भी मेरे को याद आया कि हमारे कैंप स्टाफ को जो है, जो गॉड होता है बाइसन, उसने दौड़ाया था, और हाउ ही गॉट सेव्ड, वो भी एक कहानी है, बताऊँगा। और टाइगर से भी हमारे कैंपर्स का इनकाउंटर हुआ, उसकी भी स्टोरी डालूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।